नमस्कार, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है चितरंजन कुमार। दोस्तों, आज मैं जिस शख्सियत के बीच में हूँ, आप ये चेहरा को भली-भांति पहचानते हैं। बेबाक अंदाज में अपनी बातों को रखने के लिए और खास करके सामाजिक सोच के साथ अम्बेडकराइट मिशन को आगे बढ़ाने वाले हमारे बीच में सामाजिक कार्यकर्ता, सह वरिष्ठ नेता अशोक प्रियदर्शी जी हैं। तो सबसे पहले हम अपने चैनल में सर आपका स्वागत करते हैं। जय भीम, नमस्कार। सर, आज का जो ये वीडियो ये आज का जो खबर है, हम थोड़ा-सा कुछ हट कर के आपसे जानना चाहते हैं, क्योंकि आपको जैसा कि जानकारी होगा कि भारत के एक बहुत बड़े बहुजन चैनल के चीफ एडिटर, उसके संस्थापक शंभू कुमार सिंह, जो नेशनल दस्तक के चीफ एडिटर हैं, उनके बारे में खबरें आ रही है कि वैशाली विधानसभा से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। आप इसको किस नज़रिए से देखते हैं? एक परिचय आपने दिया है, मैं भी मास कम्युनिकेशन जर्नलिज्म का पोस्ट ग्रेजुएट छात्र रहा हूँ। इस नाते मैं सैल्यूट करता हूँ शंभू जी के इस सोच के लिए कि उन्होंने लोकतंत्र के महापर्व में प्रत्यक्ष रूप से समाज को सेवा करने का मन बनाया है। इसके लिए मैं सबसे पहले उन्हें धन्यवाद और बधाई देता हूँ। सवाल इस बात का है कि अगर आप एक पत्रकार हैं, तो ऐसा लोगों का मानना है कि लोग कहते हैं कि निष्पक्ष हैं, लेकिन वही पत्रकार अगर अपनी कोई पार्टी में, कोई दल में चले जाते हैं, तो फिर वो उस दल के लिए, उस पार्टी के लिए उसके पक्ष में ही बात करेगा, विपक्ष की बात नहीं करेगा और निष्पक्ष होकर के बात नहीं करेगा। तो कुछ लोगों का ऐसा आकलन है कि फिर इस स्थिति में अगर वो पत्रकारिता करते हैं, तो उनकी पत्रकारिता में कहीं न कहीं दाग या आँच आएगी। देखिए, ऐसी कोई बाध्यता तो है नहीं कि हम ये काम करें तो वो काम ना करें, लेकिन लोकतंत्र में एक कुछ पारंपरिक सिस्टम है हमारे संविधान में। उसमें है कि यदि कार्यपालिका में यदि मैं नौकरी कर रहा हूँ, तो मैं वहाँ बाध्यता है कि मैं विधायिका के चुनाव, किसी भी संसदीय प्रणाली के चुनाव नहीं लड़ सकता हूँ। लेकिन मीडिया में यदि आप हैं तो स्वतंत्र हैं और आप कुछ भी करने के लिए संयोग्य हैं। लेकिन एक विधा है, एक सिस्टम है मीडिया का, जो समाज का दर्पण होता है। आपने ठीक ही कहा है, निष्पक्षता कहीं न कहीं जाती रहती है और वो समाप्त होता हुआ प्रतीत होता ही है, निश्चित तौर पर होता है। काजल की कोठरी में कोई आदमी बेदाग रहे, ऐसा नहीं होता है। और पत्रकार तो बिल्कुल स्वतंत्र और निष्पक्ष होते हैं, तो वो सफ़ेद वो उजाले में रहने वाले व्यक्ति की तरह होते हैं, जहाँ सब कुछ साफ-साफ दिखाई देता है। इस परिप्रेक्ष्य में तो आप ये भी कह सकते हैं कि अभी बीजेपी के टिकट से मनीष कश्यप, उनको भी कैंडिडेट बनाया गया है। तो अब तो ये बात भी कहा जा सकता है कि इसका मतलब मनीष कश्यप भी होगा, वो भी बेईमान होगा और वो भी जो होगा, वो कुल मिलाकर के वो पक्षधर अपनी पार्टी का ही होगा। देखिए, मनीष कश्यप जी का चेहरा एक अलग किस्म का है। पत्रकारिता के बारे में मैं उनके बारे में बहुत ज़्यादा व्यंग नहीं करना चाहता हूँ। देश के तमाम बड़े जो जानकार पत्रकार हैं, जो एनालिसिस करते हैं, बड़े-बड़े एनालिसिस करने वाले लोग अपने-अपने सिस्टम में बैठे हैं। उनको पता है, बहुत सा लोग अपने केवल नाम कमाने के लिए, चूँकि मीडिया एक ऐसा चीज़ होता है कि जहाँ आप आइए, आप बहुत जल्दी ही सुर्खियों में आ जाइएगा। 2-4 खबर अगर आपको भी वैसे मिल गए, तो आप भी उसके कल के डेट में सुर्खियों में चले जाइएगा। सुर्खियों में जाने के बाद में अगर यह मन में मनसा आ जाए कि नहीं, मुझे संसदीय प्रणाली के माध्यम से जाना है, तो यह बहुत पारंपरिक मीडिया की शुद्धता नहीं, आप मीडिया के सिस्टम के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। और कहीं न कहीं शंभू जी जैसे लोग भी अगर इस बात को सोचते हैं, शंभू जी से बहुत ज़्यादा आशा थी कि वो जितना दिन अगर स्वतंत्रता से, बेबाकी से अपनी बात को रखते थे, मुखर होकर के बोलते थे, और उनके पास में जितना मीडिया का अनुभव है उम्र का, उतना अशोक प्रियदर्शी राजनीतिक अनुभव रखता है। और राजनीतिक अनुभव और मुझे मीडिया की वे शिक्षा-दीक्षा भी मुझे मिला हुआ है। राजनीतिक करना मीडिया वालों के लिए, ईमानदार मीडिया के लिए सांसदीय प्रणाली या कोई विधायिका प्रणाली बहुत उचित प्रतीत नहीं होता है। लेकिन अगर उन्होंने कुछ सोचा है तो उनका एंगल होगा, उनका अपना नज़रिया होगा। सर, सवाल इस बात का है, एक नाचने वाले जो कलाकार होते हैं, गाने वाले जो कलाकार होते हैं, एक एक्टर, एक एक्ट्रेस, ये सब जिसके पास में पॉलिटिकल का कोई अनुभव नहीं होता है, कह सकते हैं कि शून्य में होता है, वैसे लोग सिर्फ स्टार हैं जिसके वजह से उनको टिकट दिया जाता है और चुनाव जीत करके सांसद में चले जाते हैं। उनसे उनकी संसदीय प्रणाली में या जो लोकतंत्र है, उनसे ये खतरा नहीं होता कि लोकतंत्र समाप्त हो जाएगा, उनका अनुभव नहीं है।
आपको एक नाम याद होगा, संजय दत्त। फ़िल्मी दुनिया के एक बहुत बड़े स्टार हुआ करते थे। अब एक संजय दत्त का पिताजी का नाम था सुनील दत्त। संजय दत्त आज हैं और सुनील दत्त नहीं रहे। सुनील दत्त अपने ज़माने के बड़ा ही सीधस्त व्यक्ति थे और उन्हीं के पुत्र हैं संजय दत्त हैं। ये चाह कर के भी राजनीति में लोग इनको स्वीकार नहीं करेंगे, लेकिन सुनील दत्त को लोग स्वीकार करते थे। वो कलाकार थे और कलाकारी के बावजूद वो समाज की सेवा करना जानते थे। आज वैसे बहुत सारे कलाकार आज भी हैं, रंगकर्मी हैं। आज हमारे यहाँ शिक्षा, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक बात करी जाती है, तो सांस्कृतिक कला विरासत की बात है, तो कला विरासत को संरक्षित करने वाले कलाकार केवल नाचने गाने वाले गवैये नहीं हैं, लेकिन कुछ टुच्चे लोग हैं जिसको अभी ये नेहा सिंह राठौर भी अभी निशाने पे ले रखी है। आप देख रहे होंगे, नेहा सिंह राठौर है जिसको कहना है कि भाई मगही भोजपुरी में अश्लीलता आ गई है। अब कुछ लोग रिमोट से साया और लहंगा उठाने की बात करते हैं, वो लोग चुनाव में आ रहे हैं, तो वैसे लोगों के लिए समाज में कहीं कोई दर्शन नहीं होनी चाहिए। वैसे नचनिया गवैया के लिए प्रतिबंध होनी चाहिए। प्रतिबंध से संविधान नहीं देता है, लेकिन जनता को चाहिए कि वैसे जो रिमोट से लहंगा उठाते हैं, वैसे लोगों को पूरा टोपी उठा देनी चाहिए। अभी देखा जाए तो मुझे लगता है कि भोजपुरी फ़िल्म इंडस्ट्री या फिर हॉलीवुड की अगर बात करें, तो सिद्धस्त कलाकारों को तो छोड़ दीजिए, मैं देख रहा हूँ कि बस जिनको रेपुटेशन थोड़ी बन गई है, प्रत्येक लोगों को बीजेपी सबसे पहले उसको चूज़ कर के उसको टिकट दिया जा रहा है। जैसे भोजपुरी में अगर बात करें तो निरहुआ को मिला, है ना? अभी पवन सिंह को भी आपको मालूम है कि ये वेस्ट बंगाल से उनको भी टिकट आसनसोल से शायद मिला था, लेकिन उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया चूँकि शत्रुघ्न सिन्हा जी वहाँ से हैं, है ना? तो उन्होंने कहा कि नहीं भाई, बड़े भाई के साथ में मैं उनके विरुद्ध में नहीं लड़ सकता हूँ, कहीं दूसरे जगह से दिया जाए। उसके बाद में नेहा सिंह राठौर के ऊपर भी सुनने में आया कि कांग्रेस पार्टी ने डोरा डालने का प्रयास किया है। बॉलीवुड के तो खैर बात ही कर छोड़ दीजिए, शत्रुघ्न सिन्हा से लेकर के और बहुत सारे हैं, ये इधर भोजपुरी में ही फिर ये क्या बोलते हैं, मनोज तिवारी भी हैं। तो ये सारे लोग वहाँ जा करके भी, और मुझे नहीं लग रहा है कि एक लोकतंत्र का सच्चा सिपाही होने का ये फर्ज निभा रहे हैं। सब कोई वहाँ जा करके बस एक जो ये होता है अपना तमगा लेकर के बैठे हुए हैं। इस स्थिति में शंभू कुमार जी जो एक इतने बड़े संपादक हैं, उनके अंदर में न्यायिक चरित्र भी है, क्योंकि वो झूठ को झूठ कहते हैं और सही को सही कहते हैं। तो वैसे लोगों को संसद में पहुंचने से लोगों को ऐतराज क्या होना चाहिए? देखिए, आज मैं पटना लौटा हूँ, 2 दिन से मैं आसनसोल में ही था, जो शत्रुघ्न सिन्हा जी का संसदीय क्षेत्र है, और हमारे संगठन का सिस्टम के लोगों को मालूम है कि मैं 2 दिन से ड्यूटी बजा रहा था आसनसोल में। और तो आसनसोल में भी लोगों ने कहा कि भाई बात ऐसा है कि जो आपने नचवैया गवैया की बात करी, तो वहाँ का भी सारे लोगों को ये मानना है कि नाचने गाने वाले लोग कलाकार नहीं हो सकते। कलाकार वो होते हैं जो अपने पेशा, अपना धर्म निभाते हुए समाज की सेवा के लिए दिल में जज्बा लेकर के चलते हैं। तो दिल में जज्बा, आप बताइए, वहाँ रवि किशन ने दिल में जज्बा लेकर के चलेंगे, या शत्रुघ्न सिन्हा बताने की जरूरत नहीं, वो केवल नाचने गाने वाले व्यक्ति नहीं है। लेकिन तब तो है कि बीजेपी की बात आपने कहा, तो बीजेपी एक वॉशिंग मशीन के समान है, जिसमें आप पूरा देश, पूरा वर्ल्ड जान गया कि जितना भी गंदगी भरा पड़ा है, जितना भी वो नीचता के हद की पार किया हुआ है, लेकिन अगर जैसे ही वो बीजेपी के टिकटधारी हो जाता है, तो उसके अंदर सारी अवगुण समाप्त हो जाता है। अब बीजेपी के सामने जो भी खड़ा होता है, चाहे वो कितना बड़ा, आडवाणी जी आ जाए बीजेपी के सामने, उनके अंदर 76 को छेद नजर आ जाएगा। अभी बच रहे हैं आडवाणी जी। अभी मोदी जी उनके सम्मान में वो बैठे थे, और द्रौपदी मुर्मू महामहिम राष्ट्रपति महोदया, वो खड़ा होकर के वो सम्मान कर रही थी, भारत रत्न दे रही थी, और मोदी जी ऐसे बैठे थे मानो जैसे लग रहा है कि वो साक्षात राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी बैठे हों। लाल कृष्ण आडवाणी जी भी बैठे, आडवाणी जी बैठे थे, वो तो बुजुर्ग थे, वो लाचार थे, उनके साथ तो लाचारी हो सकती है। तो आप बीजेपी की बात करते हैं, आप उस खुद आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी से पूछिए कि वो कितने बड़े कलाकार हैं, कि जहाँ राष्ट्रपति खड़ी होती हैं, सम्मान कर रही होती है, भारत रत्न दे रही होती है, और प्रधानमंत्री गुरूर में बैठा होता है। उतना बड़ा कलाकार, उतने बड़े कलाकार के बीच में स्मृति ईरानी हो, ये कंगना रनावत हो, कितने महिलाओं का, कितने पुरुषों का नाम बताएं, और कैसे किसी उनकी छवि को मैं बताऊं। हम उनको तारीफ नहीं करना चाहते, लेकिन हाँ, इतना कहना चाहते हैं,
कलाकार होना कोई बुरी बात नहीं, पत्रकार होना कोई बुरी बात नहीं है। संविधान के रक्षा के लिए, देश के राष्ट्र के रक्षा के लिए, लोकतंत्र के हित के लिए वैसे लोगों को लोकतंत्र में आना चाहिए और प्रत्यक्ष रूप से चुनावी प्रक्रिया में भी भाग लेनी चाहिए। लेकिन केवल पत्रकारों के लिए मैं कहना चाहता हूँ, आज देखिए ना, एगो फुहरपन का एगो लोगो लेकर के घूमता फिर रहा है, एक क्या नाम है उसका, कोई प्रकाश नाम का लड़का है, उसको वो वेद प्रकाश नाम है उस लड़के का। वो वेद प्रकाश का क्या कार्य है कि पहले तो इधर से एक बार तेज प्रताप जी उनको बढ़िया से सम्मान कर रहे थे, लेकिन वो चले गए थे, दौड़ भागे थे। तो तेज प्रताप ने क्या, ये तेज प्रताप करे, ये वेद प्रकाश ने क्या किया, ये ढकोसलई का लोगो ले लिया, पत्रकारिता को गाली सुनवाया, पत्रकारिता को नीचा दिखलवाने का। वो शंभू शिखर वो तो नहीं है, कम से कम वेद प्रकाश अपने आप को कहता है कि दलित और बैकवर्ड और गरीबों का हम बहुत बड़ा आवाज हैं, लेकिन हमको लगता है कि इतना बड़ा दलाल फ्रॉड वेद प्रकाश इतना तो कोई है ही नहीं। आपके चैनल से अगर कोई सुन सकता है देखे। वेद प्रकाश दलाल है? बिल्कुल 100% दलाल है। उसकी दलाली का अगर मैं चिट्ठा खोला, मैंने समझा था कि ये लड़का कहीं न कहीं गरीबों का, दलितों का, वंचितों का ये आवाज़ है, बड़ा मुखरता के साथ और नौटंकी करता है, डायलॉग करता है। तो हमें लगा कि नहीं, इसके अंदर कुछ गंभीरता है, ये पत्रकारिता करना जानता है। लेकिन पत्रकारिता का तो इसके अंदर अंदाज ही नहीं है। ये तो चनाचूर गरम बेचने वाला, ये तो वॉशिंग मशीन का दलाल है ये। मैंने वेद प्रकाश चनाचूर बेचने वाला वॉशिंग मशीन का दलाल है। उसका एक्टिंग देखिए, उसका नौटंकी देखिए, कहीं भी जाता है तो कोई एंगल से वो पत्रकारिता का शंभू शिखर जी हैं, शंभू जी हैं, शंभू सिंह जी है, बढ़िया से वो बात को रखते हैं। दलित दस्तक के माध्यम से अच्छे लोग दलित दस्तक को देखना, नेशनल दस्तक को देखना पसंद करते हैं। कहते हैं कि नहीं, ये भाई दलितों का आवाज है, वंचितों का आवाज है। शंभू जी बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, उनके अंदर गंभीरता है। ये वेद प्रकाश का कौन सा चैनल है हमको तो पता भी नहीं है, ये तो नौटंकी करता फिरता है। द एक्टिविस्ट। अब द एक्टिविस्ट है या ये क्या है, ये तो झूठ मूठ के ये सच्चाई की बात करता है और कितनी ये नौटंकी करता है। ऐसे लोगों से नेहा सिंह ने कहा, वो भी कि गायकी के दुनिया में क्या अश्लीलता आ गई है। तो मैं भी कहता हूं कि पत्रकारिता में अश्लीलता शब्द जैसा अगर कोई बराबरी का शब्द है तो वो शब्द इनके लिए प्रयोग किया जा सकता है बनिस्पत शंभू जी के। अच्छा, शंभू जी वैशाली, चूंकि उनका गृह जिला भी है, और वैशाली के लोगों ने उनको जानबूझ करके बुलाया है और उन लोगों के अप्रिशिएट के बाद ये चुनावी मैदान में आ रहे हैं। आपका आकलन क्या है, ये जीत पाएंगे एक पत्रकार होने के नाते? देखिए, लाइमलाइट में आने के बाद में सचिन तेंदुलकर क्रिकेट का भगवान है, बहुत अच्छे हैं, निष्पक्ष हैं। सौरव गांगुली, बंगाल में चले जाइए, मैं गया था अभी हाल ही बंगाल के दौरा पर मैं आया हूँ। बहुत मिथुन चक्रवर्ती, वो बहुत बड़े अपने किंग ये हुआ करते थे। तो अपने अपने कार्य क्षेत्रों में लोग बादशाहत हासिल कर तो लेते हैं, लेकिन जनता का मिजाज, तासीर ऑफ जो टेस्ट होता है ना, वो बिल्कुल अलग होता है। वो कहता है कि हमारे बीच में आपने कौन कौन सा काम किया, नली गली क्षेत्रीय कार्य, कोई विकास का काम, कोई कल्याण का काम, आप कितना बड़ा काम विश्व के पैमाने पर कर रहे हैं। आप अमेरिका को जाकर के यूएनओ के माध्यम से आप झुकाने का काम कर रहे हैं। जनता, हमारे भारत की जनता वो देखना पसंद नहीं करती है। भारत की जनता क्या देगा, मैं भी तो राजनीति कर रहा हूँ ना रात दिन, वो देखना पसंद करती है कि हाँ, छरियारी का पुल टूट गया है तो उसके लिए अशोक प्रियदर्शी अनशन पर बैठ गया, तो पुल बन जाना चाहिए। ये निजामदीपुर का पुल टूट गया है तो इसके लिए प्रियदर्शी धरना प्रदर्शन करता है, अपने पार्टी के माध्यम से पुल बन गया। ये जनता देखना चाहती है। जनता ये नहीं देखना चाहती कि हम पार्लियामेंट दिल्ली में बैठ करके कि हम कौन कौन सा काम कर रहे हैं। शंभू जी की थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। निश्चित तौर पर ईमानदार आदमी है, जितनी शुद्धता से इन्होंने पत्रकारिता करी है, अगर ये चुनाव जीतते हैं, जनता इनको सराखों पे लेती है, वैशाली की जनता, तो निश्चित तौर पर वैशाली के लिए बड़ा ही एक ऐतिहासिक कदम होगी। मैं उनको शुभकामना देता हूं कि वो चुनाव जीतें, अगर चुनाव में आना चाहते हैं। और वहां जैसे मुन्ना शुक्ला जैसे लोगों का सफाया हुआ है, शंभू जी आए, मुझे बुलाएंगे, मैं भी वैशाली आकर के उनको हर क्षेत्र से मदद करने का जहां तक कोशिश करूंगा। यानी आपका भी समर्थन? हाँ, बिल्कुल एकदम। चूंकि वो आए वो भाई, लेकिन गठबंधन महागठबंधन है, उसके दायरे में आए तो हम उनको, चूंकि हम कांग्रेस का सिपाही हैं, मैं बार बार कहता हूं, मैं अपने पद से, अपने पार्टी की जिम्मेवारी के साथ बंधा हूं। मैं अपने पद और पार्टी के अलग होकर के कार्य को नहीं कर सकता हूं। मोरली सपोर्ट है हमारा उनके साथ में। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे अशोक कुमार प्रियदर्शी जी, जिन्होंने अपनी बात को बेबाकी से रखा और किस प्रकार से शंभू कुमार जी
जो वैशाली से चुनाव लड़ने जा रहे हैं उनके संबंध में इन्होंने शुभकामना दी और खास करके जो पत्रकारिता की गिरी हुई जो मानसिकता के लोग हैं, जो पत्रकारिता की गरिमा को तार तार कर रहे हैं, वैसे लोगों के लिए भी एक कड़ी चेतावनी के रूप में इन्होंने दिया है। दोस्तों, आप देख रहे हैं TNBR न्यूज। आप सभी लोगों से मेरा गुजारिश है कि वीडियो को जन जन तक पहुंचाने में आप हमारी मदद कीजिए, और जो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर हमारे फेसबुक पेज को भी आप लाइक कर लीजिए, TNBR न्यूज के नाम से है, ताकि आपको सबसे बड़ा अपडेट्स फेसबुक के माध्यम से भी मिलता रहे। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद। और अंत में आप सभी से मेरा निवेदन है कि सच्ची पत्रकारिता के समर्थन में आप अपना सहयोग राशि अवश्य प्रदान करें। आपके एक थोड़ी सी सहयोग से हमारा मनोबल बढ़ता है। अगर आप हमें सहयोग करना चाहते हैं तो यह हमारा स्कैनर है, इसे स्कैन करें जो चितरंजन कुमार के नाम से है, और इसे डायरेक्ट हमारे खाते पर भी ट्रांसफर कर सकते हैं। हमारा खाता का डिटेल्स है नाम चितरंजन कुमार, अकाउंट नंबर 50 21 50 45 52 7। जी हाँ, 5021 5045 527। बैंक का नाम है इंडियन बैंक। IFSC कोड है IDIB 000J055। मेन ब्रांच जहानाबाद में पड़ता है। दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें सहयोग किया इसके लिए।